हेलो ऑल ऑफ़ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है अगले 24 घंटों में इन द नेक्स्ट 24 आवर्स आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर क्या होंगी। फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स उनकी एनर्जी, उनका इमोशन कैसा रहेगा। मेनली हम ये जानेंगे किस एनर्जी में रहेंगे आपके पर्सन, जो भी आपके लव इंटरेस्ट है। ये रीडिंग मेल फीमेल दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ओके, आप मेल हैं फीमेल हैं, आप दोनों ही ये रीडिंग देख सकते हैं। और ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे यह आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा। ओके, और आप सब मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप सब कैसे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं आपके दिन, कैसे बीत रहे हैं आपके दिन। हाउ आर यू फीलिंग गाइस, कैसा फील कर रहे हैं आप, क्योंकि न्यू ईयर स्टार्ट होने वाला है, नया साल शुरू होने वाला है। तो उसमें क्या प्लान कर रहे हैं, क्या आपका विजन है। ओके, कैसी एनर्जी है आपकी। सो कमेंट्स में बताइए, क्योंकि मुझे भी थोड़ा अपनी फैमिली, जो हमारी ड्रीम टैरो फैमिली है, उसके बारे में जानना बहुत पसंद है। ओके, लेट्स सी। वेल, मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है व्यूअर्स कि अगले 24 घंटों में ऐसा हो सकता है आपके जो पर्सन है, पार्टनर है, लव इंटरेस्ट है, कोई सेलिब्रेशन, कोई पार्टी, कोई बर्थडे सेलिब्रेशन, कोई फंक्शन अटेंड कर सकते हैं। यस, या कर सकती हैं। मेल फीमेल दोनों के लिए ही ये मैसेज है। ये अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर जा सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं, एक गेट टुगेदर हो सकता है। यू नो, दे आर मीटिंग विद देयर फ्रेंड्स, फैमिली और पीपल अराउंड। मुझे लगता है कि इन्जॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, दे आर हैविंग फन इन नेक्स्ट 24 आवर्स। अगले 24 घंटों में मुझे ऐसा लगता है कोई तो सेलिब्रेशन, कोई तो पार्टी, कुछ तो है। या मुझे ऐसा लगता है अगले 24 घंटों में शायद इनकी आपसे बात ना हो पाए, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक साइलेंस नज़र आ रहा है आप दोनों के बीच में। हो सकता है दैट कुड बी पॉसिबल कि ये साइलेंस जो है काफ़ी दिनों से चला आ रहा है। एक कांस्टेंट साइलेंस सिचुएशन यहाँ पर है, और साइलेंट हो चुके हैं आप दोनों ही। कांस्टेंट सिचुएशन है ये, काफ़ी दिन से चली आ रही है। तो आई थिंक आज भी ये चीज़ कंटिन्यू रहेगी, दैट यू गाइज वोंट टॉक टू ईच अदर। आप दोनों एक दूसरे से ज़्यादा बात नहीं करेंगे। दोनों के बीच में एक ऑकवर्ड साइलेंस है, एक खामोशी है। या बट यू बोथ आर ट्राइंग टू एन्जॉय देयर लाइफ, यू बोथ आर ट्राइंग टू एन्जॉय योर लाइफ। ऐसा लगता है कि आप दोनों ही अपनी अपनी जगह पर अपनी लाइफ को एन्जॉय करने की कोशिश करेंगे फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स। ओके, अलग अलग एंजॉय करेंगे आप लोग, अलग अलग, शायद काफ़ी हैप्पी रहें, काफ़ी बातें करें, नहीं तो बाहर जाएं, कुछ करेंगे आप दोनों अलग अलग। बट यू नो, एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। या कंपैरिजन, मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स कहीं ना कहीं वो अपनी सिचुएशन कंपेयर कर रहे हैं कि पहले उनकी सिचुएशन कैसी थी और अब उनकी सिचुएशन कैसी है। पहले आप दोनों का रिलेशन कैसा था, कनेक्शन कैसा था, और अब कैसा है, कैसी स्टेज पर आ गया है, कहाँ तक पहुँच गया है। तो पहले सिचुएशन क्या थी, अब सिचुएशन क्या है, ये भी वो कंपेयर करेंगे। वो ये भी कंपेयर करेंगे कि पहले वो कैसा फील कर रहे थे व्हेन यू गाइज वर टॉकिंग, व्हेन यू गाइज वर विद ईच अदर, जब आप दोनों एक दूसरे के साथ थे या बातें कर रहे थे, या कहीं ना कहीं एक अच्छा बॉन्ड, एक अच्छा इक्वेशन बन चुका था। तब सिचुएशन क्या थी और इनकी एनर्जी और फीलिंग क्या थी, और अब इनकी एनर्जी और फीलिंग क्या है। तो ये एक कंपैरिजन मुझे लगता है पास्ट और प्रेजेंट का कंपैरिजन कर रहे हैं। ओके, जो चेंज इनकी लाइफ में हुआ है आपकी वजह से, उस चेंज का भी कंपैरिजन कर रहे हैं कि पहले फील कैसा होता था, पहले लाइफ कैसी थी, पहले रिलेशन कैसा था, और अब ये सारी चीज़ें कैसी हैं। तो पास्ट प्रेजेंट का और यू नो कुछ कंपैरिजन कर रहे हैं दो चीज़ों के बीच में, या दो सिचुएशंस के बीच में कोई तुलना कर रहे हैं। या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकता है। जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं नो कॉन्टैक्ट के। इफ़ नो कॉन्टैक्ट नहीं है तो ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ही मिनिमम कॉन्वर्जेशन हुआ है, बहुत ही मतलब बेयर मिनिमम हम कह सकते हैं। यस, ओके, लेट्स सी फर्दर what else we have here for the next 24 hours. Okay,
वेल वी हैव अ कार्ड हियर, स्ट्रेस। मुझे लगता है व्यूअर्स, क्योंकि यहाँ पर साइलेंस है और कहीं ना कहीं साइलेंस में भी एक स्ट्रेस है, एक ऐसी खामोशी जिसमें चिंता है, एक ऐसी शांति जो तूफान से आने के पहले की शांति होती है। तो एक स्ट्रेसफुल स्टेट ऑफ माइंड है उनका, स्ट्रेस है, बट दे विल स्टिल ट्राई टू एंजॉय, दे विल स्टिल ट्राई टू डू समथिंग टू फील लाइट। वो फिर भी कुछ करने की कोशिश करेंगे लाइट फील करने के लिए, चाहे सेलिब्रेशन में जाएं, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने की कोशिश करें, बट दे विल डेफिनेटली ट्राई टू डू समथिंग टू रिड्यूस देयर स्ट्रेस। अपना स्ट्रेस जो है उसे रिड्यूस करने के लिए डेफिनेटली दे विल डू समथिंग। लेकिन क्योंकि आप लोगों के बीच में भी साइलेंस है, अंतर मन में एक कंपैरिजन सा चल रहा है, तो फिर मन शांत नहीं हो सकता। ओके, फिर नहीं हो सकता, इसीलिए यहाँ स्ट्रेस का भी कार्ड आया है। मुझे लगता है कि ये इंसान जो है अगले 24 घंटों में कहीं ना कहीं थोड़ा स्ट्रेसफुल है। मुझे ये ऐसा भी लग रहा है कि अगले 24 घंटों में ना ये मल्टीटास्किंग करने की कोशिश कर सकते हैं। लाइक एक काम है, फिर दूसरा काम है, और बहुत सारे काम एक साथ मैनेज करना, या बहुत सारे टास्क और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक साथ हैंडल करना, मैनेज करना। आई थिंक ऐसा कुछ कर सकते हैं, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है व्यू। तो एक साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, एक साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स, मुझे ऐसा लगता है। ओके, द सिचुएशन इज दिस, दे आर नॉट हैप्पी बट दे आर ट्राइंग टू बी। विलिंगली खुश होने की कोशिश करना, विलिंगली एफर्ट लेना खुश होने के लिए, विलिंगली लोगों से मिलना जुलना, बातचीत करना, और थोड़ा सा अपने माइंड को फ्रेश करने की कोशिश करना। बट इंटरनली ऐसा कुछ है नहीं है, क्योंकि साइलेंस की वजह से यहाँ पर बात कुछ नहीं हो रही है, चुप है, लेकिन दिमाग में कुछ चल रहा है, कंपैरिजन चल रहा है, स्ट्रेस है, मल्टीटास्किंग कर रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उन्हें फ़ोन करो। तो मन में खुद कॉल नहीं कर रहे हैं, खुद कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं इन टर्म्स ऑफ टॉकिंग टू यू, बट दे आर स्टिल एक्सपेक्टिंग दैट यू वुड कॉल दिस पर्सन मैजिकली। लाइक आप इस इंसान को आउट ऑफ नोवेयर कॉल करेंगे, ऐसा ये इन्होंने एक्सपेक्ट किया है, ऐसा इमेजिन कर सकते हैं, ऐसा उम्मीद लगा सकते हैं, होप्स, ओके, उम्मीद लगा सकते हैं कि आप कॉल करो व्हेन दे आर नॉट डूइंग इट, जबकि वो खुद नहीं करेंगे या खुद वो कॉल नहीं करेंगे। तो मुझे आप दोनों की तरफ से ही ऐसा लगता है कि आप दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं करने वाले। वी हैव अनदर कार्ड ऑफ फाइटिंग। मुझे लगता है कहीं ना कहीं दिमाग के अंदर ही एक बैटल चल रहा है इनके दिमाग के अंदर, एंड दैट बैटल इज़ ऑल अबाउट कि वो तो प्यार में कहीं ना कहीं सरेंडर करना चाहते हैं, इन लव और फॉर लव, प्यार में या प्यार के लिए वो तो सरेंडर करने को तैयार हैं। दे कैन ब्रेक द साइलेंस, ओके, दे कैन ब्रेक द साइलेंस। साइलेंस ब्रेक करके आपसे बात करने के लिए, कोई एक्शन लेने के लिए रेडी हो सकते हैं। एक तो ये बात है, और दूसरी बात यह है कि नहीं करेंगे बात, नहीं करेंगे साइलेंस ब्रेक, अकेले खुश रहने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप कॉल करो, आप मैसेज करो, या फिर आप अप्रोच करो। तो अंतर मन में एक द्वंद्व है, अंतर मन में यानी उनके माइंड में ना एक बैटल चल रहा है, दिल और दिमाग का बैटल। दिल कहता है कि ईगो कैसा, ओके, ईगो कैसा, या फिर इतनी अकड़ कैसी, सरेंडर कर दो, सरेंडर कर दो, प्यार के लिए सरेंडर कर दो। कहीं ना कहीं क्योंकि तुम इस चीज़ की वैल्यू करते हो, या चीज़ ये तुम्हारे लिए स्पेशल है, तो तुम ये साइलेंस ब्रेक करो, तुम बात कर लो। किस चीज़ का एटीट्यूड, किस चीज़ का ईगो। तो दिल इनका ऐसा कहता है कि प्यार में सरेंडर करना सीखो, लेकिन इनका दिमाग कहता है वेट एंड वॉच, वो इंसान भी कॉल करेगा, उस इंसान के कॉल का वेट करो, ओके। तो एक दिमाग में ना एक बैटल इनके स्टार्ट हो गया है कि करूं क्या मैं। इसीलिए अगले 24 घंटों में दिल दिमाग के बीच में, या दो थॉट्स और दो डिसीजंस के बीच में ये इंसान फंसे हुए नज़र आएंगे, ऐसा लगता है। दे आर फाइटिंग देयर ओन माइंड, अपने ही दिमाग से लड़ रहे हैं, ओके। वेल, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स कि आपको भूलना या आपके ऊपर गिव अप करना इतना आसान क्यों नहीं है, बिकॉज यू हैव दैट इनोसेंस। आप काफ़ी इनोसेंट हो, आपकी एनर्जी बहुत क्लीन है, क्लेंज है, प्योर हार्टेड हो,
काइंड हार्टेड हो, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं आप में ना एक इनोसेंस है, मासूमियत है, एक भोलापन है, बच्चों जैसी इनोसेंस है आपके अंदर। दे कैन नॉट फॉरगेट दैट। उस चीज़ को वो भूल ही नहीं सकती या भूल ही नहीं सकते। दैट इज़ वाई दे कैन नॉट गिव अप। वो अगर कोई उनको बोलेगा भी फॉर द नेक्स्ट 24 hours, इफ़ समवन सेज टू दिस पर्सन जस्ट गिव अप, इफ़ इट इज़ नॉट वर्किंग देन गिव अप। अगर ये चीज़ वर्क नहीं कर रही है, कुछ हो नहीं रहा है, तो गिव अप करो। वाई आर यू हैंगिंग अपॉन इट? क्यों लटके हुए हो उस सिचुएशन में? जस्ट गिव अप। लेकिन क्योंकि यू हैव दैट काइंड ऑफ ऑरा, क्योंकि आपका वैसा ऑरा है, वैसी एनर्जी है, वैसी पॉजिटिविटी है, जिसकी वजह से ये इंसान उसको भूल नहीं पाते हैं। दे आर इनकेपेबल ऑफ फॉरगेटिंग दैट। उस चीज़ को वो भूल ही नहीं पाते हैं, इवन व्हेन दे ट्राई। इवन वो अकेले खुश होने की कोशिश करें, सेलिब्रेट करने की कोशिश करें, इट इज़ टफ फॉर देम। ओके, तो ये उनकी नेक्स्ट 24 hours की फीलिंग्स हो सकती हैं। ओके, लेट्स सी मोर इनटू इट, लेट्स क्लैरिफाई मोर। गिल्ट, ऑफ कोर्स देयर इज गिल्ट। गिल्ट यहाँ पर इस चीज़ का है व्यूवर्स, क्योंकि हो सकता है कि कोई स्टुपिडिटी यहाँ पर हुई है, और उसी स्टुपिडिटी की वजह से अब इनको इतना बड़ा कंपैरिजन करना पड़ रहा है कि पहले सिचुएशन कैसी थी, अब कैसी है, पहले कैसा फील होता था, अब कैसा हो रहा है। तो वो कंपैरिजन ही इसीलिए करना पड़ रहा है क्योंकि इनसे कोई मिस्टेक हुई है, और उस मिस्टेक की वजह से ये गिल्टी भी हैं, लेकिन ये अनसेड और अनस्पोकन गिल्टी है, लाइक अनकन्फेस्ड टाइप ऑफ गिल्ट। माना नहीं है कि गिल्ट है, एक्सेप्ट नहीं किया है कि मैं गिल्टी हूँ, या मन ही मन में इस चीज़ को स्वीकारा नहीं है कि मैं गिल्टी हूँ, बट गिल्ट है, गिल्ट है। लेकिन उस गिल्ट को ना एक्सेप्ट करने का करेज नहीं है। यहाँ पर गिल्ट इस चीज़ का है व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं इस इंसान ने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं, या डिसीजन नहीं लिए तो ऐसा बिहेव करना स्टार्ट कर दिया है जहाँ पर उन्होंने सेल्फ इम्पोर्टेंस को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में रखा, यानी सबसे ऊपर रखा है। खुद की वैल्यू, खुद की इम्पोर्टेंस को सबसे ऊपर रखा है, और रिश्तों को, फीलिंग्स को ना उन्होंने सेकेंडरी रखा है या बाद में रखा है। इसी वजह से यहाँ पर ऐसा हुआ है कि साइलेंस भी हो गया आप दोनों के बीच में, एक वैक्यूम है। वैक्यूम यानी किसी चीज़ का कोई एक्सचेंज ही नहीं है आप दोनों के बीच में, एक कंप्लीट साइलेंस है। और वो उनकी लाइफ इतनी अफेक्ट हो गई है इस वजह से कि उनको अब अपनी लाइफ अलग दिखती है, पहले अलग दिखती थी। सो दे कैन सी अ मेजर चेंज। उनको एक मेजर चेंज नज़र आ रहा है। मे बी दे आर नॉट हैप्पी एनी मोर। पहले वो नेचुरली खुश थे, ये नेचुरली खुश थी, लेकिन अब खुश होने के लिए एफर्ट लेना पड़ रहा है। अब खुश होने के लिए कहीं ना कहीं एक पुश देना पड़ रहा है अपने आप को एक तरह से प्रिपेयर करना पड़ रहा है टू बी हैप्पी। इसीलिए अब जो इनकी लाइफ है, दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट, दे आर नॉट हैप्पी विद दैट, दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट। एक गिल्ट है, एक कांस्टेंट गिल्ट ये इंसान फील कर रहे हैं या कर रही हैं। आई कैन सी व्यूअर्स अगले 24 घंटों में कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से इनकी लाइफ में एक बड़ा चेंज आएगा। कुछ इनकी लाइफ से रिलीज हो सकता है, कुछ एंड हो सकता है। कुछ रिलीज ऐसा हो सकता है, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन, कोई ऐसी न्यूज़ मिल सकती है, अचानक से कोई ऐसा झटका लग सकता है जिस वजह से इनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आ सकता है, एक बड़ा चेंज आ सकता है। यस। और जो इनकी सिचुएशन चेंज हुई है इनके बिहेवियर की वजह से या इनके डिसीजन की वजह से, उस वजह से काफ़ी गिल्ट है। देखिए, कांस्टेंट गिल्ट है, कंपैरिजन है, स्ट्रेस है, साइलेंस है, अंदर अंदर ही अंदर एक जंग चल रही है। एंड एक टर्निंग पॉइंट मुझे लगता है कि अगले 24 घंटे में आ सकता है। कुछ ऐसा हो सकता है व्यूअर्स अगले 24 घंटों में जो इस इंसान की लाइफ पे बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है। यस।
तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी नहीं है, बट एक कोशिश है टू फील हैप्पी कि मुझे जाना चाहिए बाहर, मिलना चाहिए सबसे, जाना चाहिए पार्टी में, इंटरेक्ट करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, अपने आप को फ्रेश फील करवाने के लिए एफर्ट के साथ, ओके, टू टेक एफर्ट और टू टेक एफर्ट फॉर दैट, ऐसा लगता है। स्ट्रेस भी है, मुझे लगता है कि ये टर्निंग पॉइंट जो इनकी लाइफ में आ रहा है व्यूअर्स, इट इज़ अबाउट रियलाइजेशन। कोई ऐसा झटका लगेगा, कोई ऐसा इनको छोड़कर जाने वाला है, या कोई इस तरह से इनको बिट्रे करने वाला है जिससे ना इनको धक्का लगेगा और इनको रियलाइजेशन होगा, आपकी इम्पोर्टेंस रियलाइज़ होगी, या आपके प्यार का, या आपके होने का, या आपकी केयर का ना महत्व रियलाइज़ होगा, आपकी वैल्यू जो है कहीं ना कहीं रियलाइज़ होगी, मुझे ऐसा लगता है। तो एक रियलाइजेशन इनको होना चाहिए, इस वजह से इनको एक झटका लगने वाला है, इन्हें कोई बिट्रे करेगा, चीट करेगा, इनका कोई फ्रेंड, इनका कोई कलीग, कोई रिलेटिव, कोई दूसरा पर्सन अगर जिस पर ट्रस्ट करते हैं, बट समवन विल डू दैट, जिसकी वजह से इनको आपकी कदर का एहसास हो जाएगा। दिस वॉज द रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल और रिलेटेबल रही है। अगर इस रीडिंग ने आपको थोड़ा भी गाइड किया, हेल्प किया, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जिन पर भी आपका फेथ है कमेंट्स में उन्हें थैंक यू लिखें, ओके, और एंजल नंबर टाइप करके रीडिंग को क्लेम करें। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। बाय, टेक केयर।